क्या आप विश्वास करते हैं कि देवी देवता भगवान किसी के शरीर पे आ सकता है? यानी हमारे समाज में, देश में, गांव में देखा जाता है कि किसी पुजारी के ऊपर, भक्त के ऊपर या किसी महिला या पुरुष के ऊपर शिव, पार्वती, काली माँ जैसे देवी देवता आया करते हैं। उस दौरान उसका स्वभाव बदल जाता है और लोग मन्नत मांगने, माथा टेकने उस देवी आए हुए व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। देवी आए हुए व्यक्ति आशीर्वाद देते हैं और आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि साइंस के युग में किसी के ऊपर देवी देवता भगवान आता है? नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। आज मेरी आत्मकथा में आपको बताऊंगा तार्किक रूप से, लॉजिकली, साइंटिफिक रूप से कि वाकई में किसी के ऊपर देवी देवता भगवान आ सकता है कि नहीं। हम बचपन से ही या आप भी गांव, देहात, शहर में देखते होंगे किसी मंदिर में या घर में, किसी आश्रम में किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पुजारी के ऊपर या किसी भक्त के ऊपर, तांत्रिक के ऊपर, ओझा के ऊपर कोई देवी देवता भगवान आया करता है और दावा करते हैं कि भगवान जब आए हैं तो उसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, भव्य पूजा होती है, भजन कीर्तन की जाती है। और इस दौरान कुछ लोग पहुंच जाते हैं अपनी समस्या को लेकर, कोई अपनी मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, रोग भोग आदि तरह तरह की समस्या लेके उस बाबा के पास, यानी जिस पर भगवान देवी देवता आया हुआ है उसके वहां पहुंचते हैं। और उस दौरान, यानी जिस दौरान उस पर ईश्वर भगवान आया हुआ है, देवी देवता आया है, उस दौरान वह आशीर्वाद देता है। उनके पास आए हुए लोगों को, समस्याग्रस्त लोगों को आशीर्वाद देता है, उनके समस्या का समाधान करता है। ऐसा नज़ारा आपने भी गांव देहात में देखा होगा, मैंने भी देखा है। लेकिन आपके मन में कभी क्या ये सवाल आया है, या मन में सवाल आया है तो क्या कभी पूछ के देखे हैं कि वाकई में उस व्यक्ति के शरीर पर कोई देवी देवता भगवान आया हुआ है, या ड्रामा है, नौटंकी है, कोई नाटक है? यानी मैं संतोष शर्मा एक रचनिस्ट हूँ, तर्कवादी हूँ और युक्तिवादी हूँ, और मैंने आज तक अध्ययन करके, पढ़ाई लिखा करके, साइंस के पुस्तकें पढ़ के यह पता लगाने की कोशिश की कि वाकई में किसी के ऊपर देवी देवता भगवान आते हैं या नहीं। एक रचनिस्ट के नाते मैंने आज तक जितने विज्ञान की किताब, मेडिकल साइंस की किताब, तर्कवादी, युक्तिवादी किताबें पढ़ा है, वहां से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुआ है कि अगर कोई दावा करता है कि उस पर देवी देवता भगवान आया हुआ है तो उसके पीछे साइंटिफिक कारण है। दो कारण है, या तो वह मानसिक रूप से बीमारग्रस्त व्यक्ति है या भगवान आने का ड्रामा करता है। मेरी बात को गौर से सुनिए। अगर आप देखे होंगे गांव देहात में किसी बाबा पर, किसी महिला पर, किसी ओझा तांत्रिक पर देवी देवता भगवान आता है तो आप अपनी ओर से उसकी परीक्षा लीजिए, अपनी ओर से तहकीकात करिए, छानबीन करिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि वाकई में उस पर देवी देवता आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, या वह नौटंकी करता है कि उस पर आज काली माँ, शिव जी या कोई और भगवान उस पर सवार हुआ है। आप खुद जांच पड़ताल करेंगे तो सच्चाई का पता चलेगा। और आप चाहे खुद पढ़ के देखिए, आज मनोरोग चिकित्सा विज्ञान में, यानी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो मेंटल डिजीज का मेडिकल साइंस जो है, उसमें हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं जिसमें बताया गया है कि अगर कोई दावा करता है उस पर देवी देवता आते हैं, भगवान आते हैं, तो वह एक तरह के मानसिक रोग का शिकार है। मनोरोग चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक अगर कोई दावा करता है कि उस पर देवी देवता भगवान आया करते हैं तो वह या तो मानसिक रोगी है या ड्रामा करता है। अगर वह सही में मानसिक रोगी है तो उसका मनोरोग चिकित्सा विज्ञान द्वारा इलाज संभव है। अगर आपके आसपास या घर में कोई महिला, पुरुष या बच्चे पर अगर देवी देवता आते हैं तो मैं एक रचनिस्ट के नाते आपसे गुजारिश करूंगा कि उस मानसिक बीमारीग्रस्त रोगी को किसी बाबा, तांत्रिक, ओझा के पास गलती से मत ले जाइएगा। उन्हें स्वस्थ करना है तो डॉक्टर के पास ले जाइए।
मनोरोग चिकित्सक यानी मेंटल डिजीज, मानसिक रोग का जो इलाज करते हैं जो डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, वह जरूर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर देखते हैं कोई मंदिर में या कोई आश्रम में या कोई घर में एक सप्ताह के कोई निर्दिष्ट दिन, सोमवार, मंगलवार या शनिवार को एक समय, किसी सुबह या शाम को किसी महिला या पुरुष जो खुद को दावा करता है कि वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, पुजारी है, और उस पर काली माँ, देवी माँ, शिव जी या कोई और देवी देवता आते हैं और उस दौरान वह आशीर्वाद देती है या देते हैं और आपकी समस्या का समाधान करता है, तो मैं एक रसीस के नाते चुनौती के साथ कहूँगा, वह एक ड्रामा करता है। वह आदमी, वह महिला या पुरुष जो बताता है कि मुझ पर देवी देवता आते हैं, वास्तव में उस पर देवी देवता नहीं आते हैं। वह एक ड्रामा करता है, नौटंकी करता है, कमाने का धार्मिक धंधा, अंधविश्वास का धंधा, अंधविश्वास से दुकान चलाता है। यानी वो दावा करता है कि उस पर देवी आता है, वास्तव में उस पर देवी देवता नहीं आता है। वह देवी देवता के आने के एक ड्रामा करता है, नाटक करता है, अभिनय करता है। यानी वो दिखाता है कि मुझ पर आज काली माँ आई है, मुझ पर सरस्वती माँ आई है, मुझ पर शिव जी सवार हुए हैं। इस तरह का वह ड्रामा करता है, अभिनय करता है और अंधविश्वास में डूबे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके कमाई पे हाथ साफ करता है। आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, अगर कोई तांत्रिक, बाबा जी, ओझा या खुद को देवी पुरुष बताने वाले या कोई दावा करता है कि मुझ पर देवी देवता आते हैं और मैं ऐसी स्थिति में किसी भी बीमारी का इलाज कर दूंगा, तो मैं संतोष शर्मा एक रसनीश के नाते कहूँगा कि कानूनन अपराध होगा। यानी अगर कोई ओझा, तांत्रिक, बाबा जी यदि कहता कि मैं झाड़ फूक, मंत्र तंत्र द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज कर दूंगा, आपके जीवन के किसी भी समस्या का समाधान कर दूंगा, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून हैं, मेडिकल एक्ट, 420 एक्ट, ड्रग एंड मैजिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे और भी बहुत सारे कानून हैं, जिसके मुताबिक यह स्पष्ट रूप से बताया गया है, अगर कोई तांत्रिक, बाबा जी, ओझा या पुजारी, पंडे कहता है कि मेरे ऊपर देवी देवता आते हैं और मैं ऐसी स्थिति में आपके किसी भी बीमारी का इलाज कर दूंगा, तो वह कानून के नज़र में अपराधी होगा, गुनहगार होगा। इतना ही नहीं, अगर वो बाबा जी, माता जी इलाज के लिए यदि कुछ ताबीज, कवच या मंत्रपुत, गंगा जल या कुछ भी घास फूस, तुलसी का पत्ता यदि देकर कहता है कि आप इसका सेवन करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो इसके लिए उस बाबा को, उस तांत्रिक को, उस पुजारी को ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि बिना लाइसेंस की कोई भी दवा नहीं दे सकता है। यानी दुकान से अब जब दवाई खरीदते हैं तो उसके लिए उसे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। साथ ही डॉक्टर जब दवाई लिखता है तो वह भी डॉक्टरी पढ़ाई करता है, MBBS पढ़ाई करता है और सरकार से मेडिकल लाइसेंस लेने के बाद ही, सरकार से मान्यता प्राप्त करने के बाद ही वह इलाज करने का अधिकारी होता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि किस तरह से कोई बाबा, माताजी, ओझा, तांत्रिक तंत्र मंत्र, जादू टोना द्वारा इलाज करता है, जो कानूनन अपराध है। आप चाहे खुद कानून पढ़िए, गूगल पे जाइए, इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए, या आपके परिचित कोई वकील है या पुलिस है, उनसे बात करके देखिए कि झाड़ फूक, तंत्र मंत्र द्वारा अगर कोई इलाज करता है तो क्या वह कानूनी रूप से अपराध होगा, जुर्म होगा, क्राइम होगा। आप खुद सर्च करिए। एक रसीद के नाते आपके सामने मैं तर्क पेश करता हूँ, मेरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी जानकारी के क्रमश में मैं आपको आज बता रहा था कि अगर कोई दावा करता है कि उस पर देवी देवता आते हैं, तो या तो वह मानसिक बीमारी है या वह अभिनय करता है। अगर वह देवी देवता के आने के एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त है तो उसका साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या मनोरोग चिकित्सा विज्ञान द्वारा इसका इलाज संभव है। लेकिन अभिनय करता है तो उसका भांडाफोड़ करिए। लेकिन आपके इलाके में अगर कोई बाबा जी, माता जी खुद को बताता है कि उस पर देवी देवता आते हैं, तो उसकी खुद जांच पड़ताल करिए। अगर वो अभिनय करता है, नौटंकी करता है, तो उसका खुलासा करिए, पुलिस में कंप्लेन करिए कि यहाँ पे धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे दुकानदारी चल रही है। पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। तो आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।